ऑलराइट गाइस, हिमाचल में बारिश की वजह से स्थिति बहुत चिंताजनक है और वहीं से आती है ये। आज जब लोगों ने सवाल पूछे क्योंकि मंडी भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड है तो ये कुछ बोल के निकल गई जो कि सही नहीं था। वो क्या था मैं सारी बातें बताऊंगा। और आप जानते हो कि सोशल मीडिया आउटरीच होता है तो ही लोग काम करते हैं, तो फिर इन्होंने कुछ काम किया और जब काम करते करते लोगों तक पहुंची तो लोग कह रहे हैं कि इस वीडियो में जो आप देख रहे हो इसमें लोगों ने फटकार लगा दी कि जब प्रॉब्लम्स आई थी तो आप कहां थी। उसके बारे में बात करेंगे। बट या शेम ऑन एबीपी न्यूज, क्या घटिया काम किया इन लोगों ने। क्या ही चल रहा है देश में। मर्जिंग ऑफ स्कूल्स के बारे में हमने कहा था बात करनी चाहिए, पर उसके बारे में आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम आज भी करेंगे, लेकिन हाँ, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट काम, क्या आपने टच किया? टच किया मतलब ऋतिक रोशन की शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा था, पर कंगना को तो अपनी शक्तियों का पता ही नहीं है। अरे एक एमपी बहुत कुछ कर सकता है अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रॉब्लम आई हुई है, आपदा आई हुई है तब। और सच में मंडी बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है इस वक्त। आपको मालूम है थोड़े दिनों पहले हमने इस वीडियो की बात की थी, कहीं बहुत ऊंचाई पे जाके सब लोग गाना सुन रहे थे और कंगना भी वहां खड़ी थी और हमने कहा था यार हिमाचल में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, ये क्या कर रही है वहां पे। एंड सम पीपल केम और उन लोगों ने कहा कि अरे वो तो सिर्फ एमपी है, वो कर ही क्या सकती है। और उसके बाद कंगना ने भी आज एक वीडियो सुबह सुबह आया और उसमें कहा कि मैं कर ही क्या सकती हूँ, मेरे साथ तो भाई है करके निकल गई वो। और उसके बाद जो आउटरीच आया, उसके बाद उसने जो डिजास्टर मैनेजमेंट किया वो सब आज देखा गया है। मतलब उसको पता ही नहीं था कि एमपी के पास ये पावर्स होती है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई प्रॉब्लम आए या उस पर कोई आपदा आए तो ये सब किया जा सकता है, ये पता ही नहीं था। फिर जब ये बातें पता चली तो उसने सारे काम किए, उसके सारे वीडियोज भी आए। पर हाँ, इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद जहां पर वो हंस के चली गई कि मैं कर ही क्या सकती हूँ। वैसे एमपी लैंड्स फंड के तहत 1 करोड़ के आसपास की राशि वो एमपी अपने लिए जुटा सकता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन ला सकता है जिससे लोगों की ज्यादा मदद हो। दवाइयां, राहत सामग्री, पुनर्विस्थापन, ये सारे काम कर सकता है। इसको पता ही नहीं था और उसके बाद जब पता चला तो हुआ सारा काम। मैं सच में हैरान हूं जी। टू हेल्प योर पीपल यू डोंट नीड एनी पावर और पोजीशन। ये सच है। अगर उन पर कोई भी समस्या आती है तो आप ये नहीं देखते हो कि मैं किस पोजीशन पे हूं, आप उनकी हेल्प के लिए जुट जाते हो। आपको किसी बड़ी पोजीशन या पावर की जरूरत नहीं होती, आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए कि मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों की मदद करनी है, वो तकलीफ में है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि नेतागिरी में जो लोग आए उनको ध्यान से देखकर वोट दीजिए। जनता की सेवा करने के लिए जो लोग आए ना राजनीति में, सिर्फ उन्हीं को वोट दो आप। अभी इतनी बड़ी बात पे हंस के निकल गई कि मैं क्या कर सकते हैं। बट पॉइंट इज, यहीं पर कोई बॉलीवुड का टॉपिक होता और इसका कोई फेवरेट सेलिब्रिटी फंस रहा होता तो ये कम से कम 10 मिनट बोल देती। ये वीडियो आने के बाद डैमेज कंट्रोल हुआ है और उसके बाद कंगना वो सारे काम करती हुई दिखी जो कि एक एमपी को करना चाहिए। किसी ने बोला अरे ये सब काम कर सकते हैं, तुम कर क्यों नहीं रही हो, जाओ करो। और उसके बाद ये पिक्चर सब आने लगी। बट आफ्टर दिस वीडियो ये वायरल हो गया था काफी। और हाँ, ये पूरी वीडियो क्लिप में आपको क्यों नहीं दिखा रहा, आप समझ गए एनआई। बट गाइस दिस इज सीरियस। मंडी में भयंकर तबाही हुई है और मंडी की जनता बहुत परेशान है। अगर आप जनता से प्यार करते हो तो आप मैदान में उतर जाओगे बिना ये सोचे कि मेरे पास कितने साधन है। अभी पूरे हिमाचल में फ्लड की वजह से सिचुएशन बहुत खराब है। करीब 70 लोगों की मौतें हो चुकी है, 40 के आसपास लोग लापता हैं। जो रोड से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। 225 के आसपास करीब घर टूटे हैं और 14 पुल क्षतिग्रस्त हैं। अगर मंडी का कोई रहने वाला भी है और वो कहीं और भी रहता है तो ये सुनकर उसको भी चिंता हो जाएगी। बट शी वाज लाफिंग एंड शी सेड व्हाट कैन आई डू। फिर मैंने जैसे आपको समझाया कि लोगों ने कंगना को समझाया कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, फिर वो सब हुआ। इसलिए मैं कहता हूं जो भी आप अपना प्रतिनिधि चुने, जिस भी पार्टी से चुने, सोच समझ कर वोट दे। क्योंकि जब आप मुश्किल में फंसोगे ना तो आपको इन्हीं लोगों के पास जाना होगा और इन लोगों को अगर कुछ नहीं पता होगा तो फिर। और कल हमने स्कूल मर्जिंग के ऊपर बात की थी। यस, इट्स रॉन्ग। ये स्कूल मर्जर नहीं हो रहा, लोग कह रहे हैं स्कूल्स का मर्डर हो रहा है। बच्चों तक शिक्षा पहुंचे, हम बच्चों तक स्कूल को पहुंचा सके, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। हम उल्टा कर रहे हैं, हम स्कूल को बच्चों से दूर कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, गोदी मीडिया बात नहीं कर रहा। उन टीचर्स का क्या होगा जब स्कूल को मर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद यूपी में खासकर शराब के लाइसेंस मिल रहे हैं। अरे ई लॉटरी चल रही है, 4 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है कि हमको दे दो ठेका। ये 4 लाख से ज्यादा लोग जिन्होंने आवेदन किया है, ये करीब 27,308 ठेकों के लिए। स्टेट चलाने के लिए यस यू नीड मनी, बट ऑन द अदर हैंड स्टॉप मर्जिंग स्कूल्स।
एंड वी स्पोक अबाउट गोदी मीडिया। मैंने कल कहा था कि इंसानियत के नाते गोदी मीडिया को यह बात तो बता देनी चाहिए लोगों को, पर नहीं, इंसानियत गोदी मीडिया, नो नेवर। दलाल। उल्टा इस एबीपी न्यूज ने क्या चलाया है, टाइटल एबीपी न्यूज ने लिखा है, मैं इसको बोलना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन बोल सिर्फ इसलिए रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कितने गिर चुके हैं, और ये बात लोगों को भी बताइएगा। इन्होंने क्या टाइटल दिया, भगवा हिंद वर्सेस कटुआ हिंद। दिस इज डिस्गस्टिंग एंड पीपल शुड टेक एक्शन अगेंस्ट देम। कितनी नफरत फैला रहे हो यार, बस एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ाओ। ये वायरल है, हर जगह है, मैं अपने मन से भी नहीं बोल रहा हूं, आपको कई जगह मिल जाएगा सोशल मीडिया पर ये गोदी मीडिया नई बात है। और लोग बोलते हैं आप इनको क्यों बोलते हो, क्योंकि यही लोग हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं लोगों के दिमाग में घुसने का। अगर हम इनको काउंटर नहीं करेंगे तो इसी तरह गंदगी और नफरत फैलाते चले जाएंगे, और हम वैसे ही ना जाने किधर जा रहे हैं अभी। और इन सब के बाद यू वोंट बिलीव कि क्या खबर आती है। ये एबीपी न्यूज ने किया है। एबीपी न्यूज में यह चित्रा त्रिपाठी, राइट, चिथड़ा जी को अवार्ड दिया जा रहा है। कैन यू बिलीव दैट? शी गॉट एन अवार्ड, बिहार अस्मिता अवार्ड। मैं बिहार की जनता का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उनको यह सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा क्या काम किया है इन्होंने, नहीं ऐसा क्या काम कर दिया बिहार के लिए कि अस्मिता अवार्ड। और सब लोग बिल्कुल पॉलिटिकली इसे जोड़ के देख रहे हैं। देख छोड़े, तू समझेगा नहीं, इस तरह के अवार्ड चुनाव के पहले दिए जाते, समझ रहा हूं, समझा? सीरियसली इस चिथड़ा जी की इस रिपोर्टिंग के लिए दिया गया क्या अवार्ड, या फिर ये बिहार में इंग्लिश मतलब आतंक फिनिश, इस तरह के शोज के लिए, कंटेंट के लिए अवार्ड दिया है सीरियसली। और इनके मेन चैनल पर क्या हो रहा है, भगवा हिंद वर्सेस कटुआ हिंद। वैसे ये जो पूरा मटेरियल मिला था गोदी मीडिया को, ये बाबा की तरफ से मिला था। समझने की बात यह कि जब लोग आपस में लड़ते हैं ना, तभी गोदी मीडिया का उद्धार होता है। दैट इज रॉन्ग। अभी लैंग्वेज डिस्प्यूट चल ही रहा है। कल हम लैंग्वेज डिस्प्यूट पे बात कर रहे थे। कोई किसी से लैंग्वेज के नाम पर नहीं लड़ना चाहता इस देश में, किसी के पास ना टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं। आई एम ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी हियर एंड ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। जब ऊपर से बोला जाता है कि नहीं ये लैंग्वेज हर एक स्टेट में होनी चाहिए, फिर स्टेट उसका रिएक्शंस देते हैं, और इस मामले में ऊपर वाले लोग भी नहीं एग्री करते हैं और जो स्टेट के लोग हैं वो भी नहीं एग्री करते हैं, और इसमें जनता का कोई भला नहीं होता और सिर्फ नुकसान होता है। और इसमें करना कुछ नहीं पड़ता है, नेताओं को बैठे बिठाए वोट मिल जाते हैं और सारे विकास के काम धरे के धरे रह जाते हैं। फिर वोटर बेचारा ऐसे ही कंप्लेन करता रह जाता है। फिर बोल रहा हूं, अपने प्रतिनिधियों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बहुत सोच समझ के चुनिए, सोच समझ के वोट डालिए, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती है तो इन्हीं की जरूरत पड़ती है और इनको कुछ पता ही नहीं होता है। So guys, think wisely and don't forget to subscribe us. Please press the subscribe button. Thank you so much. Love you 3000. टच करो। टच किया, टच किया। Margin.